Good morning, students. Chapter number 3, Discovering Truth, the Saga Continue, written by A.R. Williams, Hornbill टेक्स्ट बुक से। आज हम स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरिंग का अर्थ होता है खोजना, पता लगाना। टुट जो है मिस्र का राजा है, इजिप्शियन किंग। सागा का अर्थ होता है स्टोरी, कहानी, और कंटिन्यूज मीन्स लगातार। तो यहाँ पर हम मिस्र के राजा की एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम किंग टूट है, जिसकी स्टोरी जो है उसकी डेथ के बाद भी चल रही है। उसकी जो डेथ है एक मिस्ट्री है जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई। तो मरने के बाद भी उसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, जारी है। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। वह बहुत ही कम उम्र का था, किशोर अवस्था में था जब वो मरा। The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for century. वो आखिरी उत्तराधिकारी था अपने उस शक्तिशाली परिवार का जिसने मिस्र पर कई शताब्दियों तक राज किया। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. और उसे सोने से लाद दिया गया, और भी अन्य आवश्यक वस्तुएं थी, उसे लाद कर जो है दफना दिया गया और आखिरकार जो है भुला दिया गया। Since of the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. और 1922 से जब उसके मकबरे की जो खोज की गई, जब उसके टूम के बारे में पता लगाया गया, तब से ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आधुनिक संसार जो है, इस बात का स्पेकुलेशन कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उसकी हत्या की जो है सबसे अधिक संभावनाएं बनती है, ये लोगों का अनुमान है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। 80 साल पहले, जब उसकी टॉम में डालने के 80 साल के बाद जब उसे वापस निकाला गया, तो Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और उसके मकबरे को जब 80 साल के बाद जब खोदा गया, टूम में से जब उसको निकाला गया, तो सबसे पहले उसको सीटी स्कैन के लिए डाला गया, जिससे कि नए क्लूज पता चल सके, नए संकेत पता चल सके उसके जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। और इस कम उम्र के राजा की, फेरो का अर्थ होता है राजा, बॉयश यानी लड़का, किशोर अवस्था वाला। तो किशोर अवस्था के राजा के बारे में कुछ फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे हम उसको, जब क्राइम का पता लगाने के लिए जो जांच की जाती है नए सिरे से, उसे फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जब किंग टूट को उसके टूम से निकालकर सिटी स्कैन में डाला गया, और इस उद्देश्य से डाला गया कि उसके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ नए महत्वपूर्ण डाटाज मिल सके और फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन एक्यूरेट पता लग सके कि भाई उसके साथ क्या हुआ था। An angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings. और नाराज और क्रुद्ध हवाएं चलने लगी, भूतिया हवाएं, घोसली डस्ट यानी भूतों जैसे जो है धूल चारों तरफ इकट्ठी हो रही थी तेज हवाओं के चलने से। और ऐसा लग रहा था कि किंग टू जो उसके रेस्टिंग प्लेस से जब बाहर आ रहा है, तो वहाँ का वातावरण जो है बहुत ही नाराजगी भरा है। इन द एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग। और किंग टूट जो था अपने रेस्टिंग प्लेस पे था, जो उसका रेस्टिंग प्लेस, जो आराम करने का जो स्थान था, जो उसका मकबरा था, वो प्राचीन इजिप्ट में, जिसे वैली ऑफ द किंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर स्थित था। डार्क बैलेट क्लाउड had scudded across the desert sky all day, now were veiling the stars in cascade grey. और गहरे काले रंग के बादल जो है इकट्ठा होने लगे, और उस आकाश में जो रेगिस्तान भरा, धूल भरा जो आकाश था, उसमें काले रंग के बादल इकट्ठा होने लगे। और तारे जो है कास्केड ग्रे यानी कफन जैसे भूरे रंग का जो कपड़ा होता है, तो कफन जैसे भूरे रंग के उस आकाश को जो है तारों ने ढक लिया था।
इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 और वो जनवरी 2005 6 बजे का टाइम था। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड head first into the CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3003 years ago। और जो है विश्व की सबसे प्रसिद्ध मम्मी जो एक सीटी स्कैनर के भीतर जो है इसको डाला जा रहा था और इस बात का पता लगाने के लिए कि जो ये चिकित्सक रहस्य है, मेडिकल मिस्ट्री जो है, कम उम्र का जो शासक था लगभग 3300 साल पहले जिसकी डेथ हुई थी, उसके बारे में जो है सीटी स्कैनर से पता लग सके। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम। और पूरी दफर जो है टूरिस्ट जो यात्री थे बाहर दूर दूर से आने वाले पूरे विश्व से आए हुए थे और इकट्ठा हुए थे क्रैम्प्ड में। क्रैम्प्ड होता है एक पत्थर का छोटा सा संकरा सा कमरा या एरिया जहाँ पर दूर दूर से लोग आकर इकट्ठा हुए थे। रॉक कट टॉम कम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। और उसका जो टूम था किंग टूट का वो जमीन के 26 फीट नीचे था और वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उस छोटे से पत्थर के बने हुए कमरे में अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर्स एंड पियर्ड एट द टूट्स ग्लाइड फेस। वे देख रहे थे, म्यूरल्स कहेंगे, जो उस कमरे की दीवार थी उसके ऊपर जो मूर्तियाँ बनी थी या नक्काशी की हुई थी, उस म्यूरल्स को वहाँ इकट्ठे हुए लोग देख रहे थे बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर। एंड पियर्ड द टूट्स ग्लाइडेड फेस द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लेड। और किंग टूट की जो मम्मी थी उसका जो कॉफिन था, मम्मी जिस ताबूत में रखी गई थी उसे कॉफिन कहा जाता है। तो उस जो सोने का कॉफिन था उसकी ऊपरी परत पर जो है उस पे किंग टूट के समान ही जैसा किंग टूट का फेस था वैसा ही फेस जो है, वैसा ही चेहरा जो था बहुत ही अट्रैक्टिव उस कॉफिन के ऊपर बनाया गया था जिसे कुछ लोग देख रहे थे। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए विस्पर। और कुछ लोग जो है वह गाइड बुक पढ़ रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, किंग टूट के बारे में जो जानकारी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टर्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वॉन्डरिंग विद द शिवर इन द फॉरोज कर्स। और कुछ लोग जो है चुपचाप वहाँ खड़े हुए थे और इस बारे में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि किंग टूट की जो डेथ हुई है वो बहुत ही कम एज में हुई है और वो इस डर से कांप रहे थे, इस बात से भयभीत हो रहे थे कि कहीं उन्हें जो है इस फारो का, इस कम उम्र के राजा का श्राप न लग जाए। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू। और ऐसा ना हो कि दुर्भाग्य से जो दुर्भाग्य है उनके ऊपर आ जाए, क्योंकि उन्होंने वो एक रेस्टिंग प्लेस पे जो रेस्ट कर रहा था कम उम्र का राजा, उसे डिस्टर्ब न हो। और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। किसी की जो मम्मी थी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इस डर से जो है कुछ लोग वहाँ चुपचाप खड़े थे कि कहीं उस किशोर राजा का कर्स जो है उन्हें न लग जाए, कि उसे रेस्टिंग टाइम पे, उसके रेस्टिंग टाइम पर उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़े थे। तो आज हमने इतना लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।